नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं शैलेंद्र सिंह सोनगरा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, आप सभी का मेरे इस एप्लीकेशन में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विज्ञान विषय के वीडियो बनाने की जो श्रृंखला है उसमें आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पाचन क्रिया क्या होती है। पाचन किसे कहते हैं? पाचन तो पाचन का मतलब यह होता है कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन के जो पोषक पदार्थ होते हैं, जटिल पोषक पदार्थों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर सरल पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया को हम कहते हैं पाचन कहते हैं। यह पाचन की क्रिया एक पूरे पाचन तंत्र के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं इस पाचन तंत्र के, वो इसमें सहायता करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख और मुख गुहा। मुख क्या होता है जिससे हम बोलते हैं? मुख जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक ऊपरी, यह जो मुख जो होता है यह ऊपरी होठ और निचले होठ के द्वारा घिरा रहता है। मुख के अंदर मुख गुहा होती है, जिसको हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। मुख गुहा जो होती है, इसकी जो छत होती है उसको हम तालू कहते हैं। मुख गुहा में मुख्य रूप से जीभ, लार ग्रंथियां और दांत, ये तीन चीजें मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। हमारे मुंह के अंदर जीभ, दांत और लार ग्रंथियां पाई जाती है। जीभ जो होती है यह भोजन के स्वाद का हमको ज्ञान करवाती है कि भोजन मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, खारा है, तेज है। ये सभी का ज्ञान जो है यह हमको जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाएं हमको भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती है। इसके अलावा मुख गुहा में दांत होते हैं। हमारे मुख में 32 दांत होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 ही निचले जबड़े में स्थित होते हैं। तो ये दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतनक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है चवर्णक। कृतनक भोजन को काटने का काम करते हैं, रदनक भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक जिनको हम दाढ़े कहते हैं यह भोजन को चबाने का कार्य करती है। लार ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है यह स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। किस में बदलता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। अब मुख गुहा से हम आते हैं ग्रसनी में। ग्रसनी में भोजन निगलने का कार्य होता है। मुख गुहा में भोजन जो होता है वह लार उसमें मिल जाती है और भोजन जो होता है नमी प्राप्त कर लेता है और नमी प्राप्त वाला भोजन आसानी से ग्रसनी में आ जाता है और भोजन निगलने का कार्य ग्रसनी करती है। और भोजन जो होगा वह ग्रसनी से सीधा आएगा ग्रसिका में। ग्रसनी और आमाशय के बीच की एक पतली नलिकाकार संरचना होती है जो भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब भोजन आ गया है आमाशय में। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें भोजन इकट्ठा होता है। आमाशय में भोजन एकत्रित हो जाता है, वहाँ पर आमाशय में HCl का स्त्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कंपटीशन में भी प्रश्न पूछते हैं और इसमें भी आता ही है प्रश्न कि अम्लीय माध्यम किसमें होता है? कि आमाशय में। क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। तो आमाशय में भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, जो कि जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन और आमाशय जो जीवाणु होंगे हानिकारक, उनको नष्ट करने का कार्य भी यह HCl करता है। प्रोटीन और वसा के पाचन का प्रारंभ, प्रोटीन वाले और वसा के जो भोजन के कण होंगे, जो पदार्थ होंगे, वो उनका पाचन का जो प्रारंभ होगा वह आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी स्रावित होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो एंजाइम है यह केसिन को पैराकेसिन में बदलने का कार्य करता है, जबकि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का कार्य करता है। अब यहाँ से जो भोजन होगा वो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होता है। भोजन के पाचन की जो सबसे अधिक क्रिया जो होती है, मतलब भोजन का जो पाचन होगा वह छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अग्नाशय रस
अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित हो जाता है और इस अग्नाशय रस के द्वारा भोजन जो है वो अम्लीय माध्यम से वापस क्षारीय माध्यम में आ जाता है। अग्नाशय रस के द्वारा बहुत सारे एंजाइम यहाँ भोजन में मिल जाते हैं, जिसमें माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि विभिन्न प्रकार के एंजाइम इसके अंदर मिल जाते हैं। माल्टेज एंजाइम जो है यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। नाम से स्पष्ट है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वह वसा को वसीय अम्लों में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन होता है, जो ट्रिप्सिन का वही कार्य है जो पेप्सिन का कार्य होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का कार्य करता है। और यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी होता है, साथ ही प्रोटीन और वसा का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। अब यहाँ से छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो पचा हुआ जो भोजन होता है उस पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण कर लिया जाता है और भोजन को ठोस रूप मिल जाता है। अब ठोस भोजन जो है वो छोटी आंत में म्यूकस स्रावित होता है, जो उत्सर्जन की क्रिया में बहुत ही सहायक होता है। और जो पचा हुआ जो भोजन होता है वह उसमें म्यूकस मिल जाता है और उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा उस मल को शरीर के बाहर मलाशय में भेज दिया जाता है और मलाशय से मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार जो भी हम भोजन करते हैं वह एक संपूर्ण क्रिया हमारे शरीर में संपन्न होती है। तो यहाँ पर हम मुख है, मुख हुआ, ग्रसनिक, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार और यहाँ से भोजन की संपूर्ण प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। तो बस साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर हम आपके समक्ष बहुत जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने स्टूडेंट्स, अपने मित्रों से हमारे इस ऐप को, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको ऐसे वीडियो प्रतिदिन आपको मिलेंगे। साथ ही आपकी पाठ्य पुस्तक के समस्त प्रश्नों के वीडियो उसमें हमने अपलोड कर रखे हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के वीडियोस और इसके अलावा जितने भी मोटिवेशनल थिंग्स के जो वीडियोस होते हैं, जिससे आपको पढ़ाई करने के प्रति उत्सुकता जागृत होती है और पढ़ाई कैसे की जाए, किस प्रकार की प्लानिंग की जाए, इस प्रकार के वीडियो भी उसमें आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।